यहाँ पर गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक कॉन्ट्रा व्यू लेके चल रहा हूँ कि यहाँ से ना चाइना काफ़ी बड़ी आपको आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। बहुत लोगों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना के अगेंस्ट हैं। वो चाइना के अगेंस्ट नहीं है, वो यूएस के फेवर में। हमारी मार्केट के मुकाबले बहुत ज़्यादा चीप है चाइना की मार्केट। अगर वहाँ पर ऐसा हुआ और अगर पैसा शिफ्ट हुआ तो वो थोड़ी हमारी दिक्कत बढ़ाएगा, क्योंकि फिर यहाँ पर एफआई की सेलिंग बढ़ेगी। जो कंसेंसस ट्रेड बन गया था ना कि चाइना गिरेगा और इंडिया चलेगा, मैं उसके अगेंस्ट था। मुझे लग रहा था कि उल्टा हो सकता है इसका, और डेटा वो उस चीज़ को बता रहा है। 2025 में चीन में $9.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है, ब्राज़ील में $1.5 बिलियन का आया है। ये ब्लूमबर्ग का डेटा, और हमारे यहाँ तो सेलिंग हुई 24 टाइम्स पर। हम अभी भी काफ़ी महंगे लगते हैं, और चाइना अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। ये देखिए, इतने समय से बातचीत, और ये तब हो रही थी जब सब मान रहे थे ट्रम्प साहब का आना मतलब चाइना का सरदर्द बढ़ेगा, भारत ज्यादा स्वीटर स्पॉट पे आता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसके विपरीत जैसी चर्चा हुई वैसा ट्रेंड प्ले आउट होता हुआ नजर आया। क्या मैसिव आउट परफॉर्मेंस चाइना का, और किस तरह का सबड्यूड, इनफैक्ट सबड्यूड गलत वर्ड है, पिट रहे हैं भारतीय बाजार। जो आप कह रहे थे 2 महीने से, बिल्कुल वैसे ही मैच हुआ है। ये कन्विक्शन कैसे आया था? ये कन्विक्शन पता क्यों आया था? क्योंकि हम तो सिर्फ 2 महीने की बात कर रहे हैं। मार्केट ये ट्रेड पहले ही ले चुका था। मार्केट ये ट्रेड पिछले 1 साल से ले चुका है। और मैं आपको 2 टेबल दिखाता हूँ, और पता है कई बार पिक्चर से ना परफेक्ट स्टोरी क्लियर हो जाती है। पहली पिक्चर ये देखिए, ये 12 महीने के रिटर्न है। मतलब मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैंने काट छांट के, जैसे कई लोग करते हैं ना काट छांट के डेटा दिखाना, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं पूरा डेटा दिखा रहा हूँ आपको। तो ये कोई 1 महीने का, 3 महीने का नहीं है, ये आपका 12 महीने का रिटर्न है। MSCI इमर्जिंग मार्केट प्लस 15% पर है। MSCI चाइना जो है वो प्लस 35% पर है, और MSCI इंडिया जो है वो प्लस 10% पर है। तो ये कुल मिलाकर आपका डेटा है जो पहली टेबल में है। उसके बाद मैं आपको दूसरी टेबल दिखाता हूँ। दूसरी टेबल देखिए आप, ये वैल्यूएशंस के हिसाब से, और ये मैंने MSCI की वेबसाइट से भी उठाया है पूरा का पूरा डेटा। तो अगर आप ट्रेलिंग पी देखेंगे, MSCI इमर्जिंग मार्केट का 15 टाइम्स, फॉरवर्ड पी 12 टाइम्स, और ये रैली के बाद है। जो चाइना का ट्रेलिंग पी है वो 13 टाइम्स है, फॉरवर्ड पी है वो 10 टाइम्स है। भारत का ट्रेलिंग पी 25 टाइम पर है, और फॉरवर्ड पी 21 टाइम पर है, इतनी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस के बाद। ठीक है, अब आशीष मैं एक सवाल उसके बाद आपसे पूछूंगा, पहले मैं मेन चीज़ें बताता हूँ। हमने CNBC आवाज़ पर लगातार एक बात की है, ये इंडिया वर्सेस चाइना की। और देखिए फैक्ट पता है क्या है? फैक्ट ये है कि जो दिख रहा है ना, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फैक्ट ये है कि चाइना में इन्वेस्ट करने पे पैसा बन रहा है, इंडिया में इन्वेस्ट करने पे पैसा नहीं बन रहा है। और जितना पैसा भारत से निकाला गया है उतना ही पैसा चीन में लगाया गया। कल मैंने नंबर्स के साथ बताया था, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। वो $10 बिलियन और $13 बिलियन की जो बात हुई थी। चीन का बाजार बड़ा बाजार है, लिक्विड बाजार है। ऐसा कोई दिक्कत, जो हमारी मार्केट में जैसे कोई दिक्कत नहीं होती ना लिक्विडिटी की, ऐसी चाइना में भी कोई लिक्विडिटी नहीं होती, की दिक्कत नहीं होती। तो उनको अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है। प्लस अब चाइना का मार्केट मोमेंटम में, तो उनको अब वो हॉट मनी जो होती है ना, ETF इन्फ्लोज जो होते हैं, पैसिव मनी जो होती है, वो भी उनको वो कर रही है, परचेज कर रही है। अब मैं जैसे मैं कहता आपसे एक सवाल पूछूं, फॉर एग्जांपल आप एक फंड मैनेजर हैं। सोचिए आप एक फंड मैनेजर हैं और आपका एक इन्वेस्टर है, और एज अ फंड मैनेजर आपके पास 2 स्टॉक्स हैं। एक स्टॉक का नाम है इंडिया, एक स्टॉक का नाम है चाइना। जो चाइना स्टॉक है वो 10% ऊपर है, और जो इंडिया स्टॉक है वो 10% नीचे। मैं यहाँ पे कंट्री का नाम दे रहा हूँ, लेकिन आप समझिए ये बेसिकली स्टॉक्स है ना। अब आपका निवेशक क्या कहेगा आपको? यार तुमने दोनों स्टॉक लिए, एक तो बहुत अच्छा किया, दूसरा बहुत खराब, तो क्या किया तुमने? इस 10% वाले को हटाओ, ये जो -10% वाला है इसको हटाओ, मुझे जो 10% पॉजिटिव वाला उसी में और पैसा डालो। ये हो रहा है। पिछले बहुत फंड मैनेजर्स हैं जो फंडामेंटली इंडिया को पसंद करते हैं, चाइना को पसंद नहीं करते, लेकिन उनके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो ग्लोबल फंड है, उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए अगर आप नहीं करेंगे तो भारी अंडर परफॉर्मेंस होगी आपकी। फंड मैनेजर्स के साथ यही बेसिकली दिक्कत है कि आप बेसिकली वो एक लाइन मिस हो गई कि अगर ना चाहकर भी आपको चीन में बेसिकली इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। अब मैं इससे पहली लाइन प्ले करिए प्लीज। हाँ, तो अब क्या हो रहा है, मैं आपको उसका एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ पे एक
पर्टिकुलर ग्रुप था जिसके शेयरों में पिछले 4-5 साल में बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस आई थी, और जिन फंड्स ने अपने आप को उन फंड्स के साथ टाई इन कर रखा था उन्होंने बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी, है ना। अगर आप उस ग्रुप के साथ नहीं थे तो आप अंडर परफॉर्म कर रहे थे, तो काफ़ी फंड्स को ज़बरदस्ती वो स्टॉक्स लेने पड़ रहे थे। तो राइट नाउ चाइना आउट परफॉर्म कर रहा है, तो इसके लिए लोग वहाँ पर पैसा डाल रहे हैं। ये कभी तो बदलेगा, ऐसा नहीं है कि परमानेंटली चलेगा, लेकिन क्योंकि हमारी मार्केट अभी भी महंगी है और वो उस तरीके के रिटर्न्स नहीं दे रही है, वो एक विशियस साइकिल बन गई है। जिस क्वार्टर में अर्निंग्स का आपका इंप्रूवमेंट आ गया ना, वो भले ही वो बजट में जो टैक्स कट आया उसकी वजह से आ जाए, या कोई और गवर्नमेंट की कोई अप्रोच की वजह से, कहीं भी एक बार भी अगर आपका अर्निंग्स का पिकअप आ जाएगा ना, ये पलट जाएगी सिचुएशन, ये सिचुएशन पलट जाएगी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। अभी ये ट्रेड चल रही है और मुझे लग रहा है कि अभी ये ट्रेड कुछ टाइम तक और चलेगी शायद। भाई ये